संहार और कल्याण दोनों उनके हाथ में है। फांसी दे दे, मुक्ति दे दे। और डीजीपी का काम करते हैं, सृष्टि का जांच परख रिपोर्टिंग का काम करते हैं नारद। और आधार व्यवस्था का काम, लाल पाने की व्यवस्था का काम करती है धरती। ये 5 परमेश्वर के विशेष प्रतिनिधि है। इन 5 को जब कष्ट होने लगेगा तो सीधे परमेश्वर की पुकार होगी और अवतार होगा। इन 5 को जब कष्ट होगा तो सीधे परमेश्वर की पुकार होगी और धरती पर अवतार होगा। तो धरती जब देख रही है तो पुकार करने लगी। नारद को बुलाई। नारद कह रहे कि भाई तो पूछे कि वो परम प्रभु कहाँ है। उस परम प्रभु को पुकार करना जरूरी है। सब तो उल्टा सीधा हो गया। ये असुर तो असुर है, राक्षस है, ये तो मनमाना कर ही रहे हैं। ये जो सारे धर्माधिकारी और जितने भारतीय लोग हैं ये लोग भी विपरीत धर्म करना शुरू करते हैं। वो परम प्रभु सब भगवत ज्ञानी बन रहे हैं, सब ब्रह्म ज्ञानी बन रहे हैं। आप भगवान का ज्ञान किसी को नहीं। धरती गाय का रूप धारण करके हर किसी की महर्षि क्या जाती है, हर ब्रह्मर्षि क्या जाती है ना, सबसे पूछती है वो परम प्रभु कहाँ है जिसका पुकार किया जाए और इस मेरे भार को हरो वो किया जाए, जिसके द्वारा वो परम प्रभु कहाँ मिलेगा। कभी ऋषि महर्षि से नहीं मिले धरती पर। जितने पीठ कायम किए थे एक भी ऐसा नहीं मिला जो कह दे कि मुझे उस परम प्रभु की जानकारी है, मुझे उसका ज्ञान है। तब वो धरती नारद को बुलाते, नारद के साथ में सब ब्रह्मर्षि भी लोग भी हो जाते हैं। और होता नारद कहते कि चलो चलो ब्रह्मा जी से पूछा जाए। वही सृष्टि कर रचयिता है, वे बतावे के परम प्रभु कहाँ रहते हैं, कहाँ है, उनका पुकार किया जाए जिससे धरती का भार उतरे, ये परेशानी कष्ट दुख मिटे, धर्म अपने सही दिशा में चले। ब्रह्मा जी के बाद जब सब चलने लगे तो ब्रह्मा जी देखे ये तो लग रहा है कि कोई गुण प्रश्न लेकर चल दिए। सब ये अपने को पचाने के लिए पहले उठ करके चलने लगे। अरे क्या बात है नारद, कहो भी धरती क्या बात है। अपना धरती प्रस्ताव रखती है, कहते कि अरे भाई वो तो तेरे पति है, तेरे को अधिक देर तक दुखित कैसे रखना था आप पसंद कर सकते हैं, तेरे भार को जरूर हरण करेंगे। चलो चलो, अब वो अपने काका कहेंगे हम जानते नहीं जानते, कहे चलो चलो शंकर जी क्या है इसका पता किया जाए। शंकर जी को शायद पता हो वो महेश महादेव है। अब सब लोग मिलकर के चल दिए शंकर जी के। शंकर जी क्या बैठक होने लगी। रवि देवी देवता ऋषि महेश सुरेश सबका मिलकर के बैठक होने लगी शंकर जी की अध्यक्षता में। अब उसकी भी चूंकि बैठक है, मीटिंग है, तो मीटिंग में तो हर किसी को बोलने का अधिकार होता है। तो उसी में सब लोग अपना बैठक में अपना बोलना शुरू किए। उसी बैठक में शंकर जी भी बोले। तो उस बैठक का है कि बैठे सुर सब कर ही बिचारा, बैठे सुर सब कर ही बिचारा, कह पाएंगे प्रभु करो पुकारा। अब सब देवता बैठक करने लगे कि भाई हम सब विचार करें कि वह परम प्रभु कहाँ मिलेगा, उसको कैसे पुकार किया जाए। तो पूरे बैकुंठ जाने का कोई, किसी ने कहा कि मैं जानता हूं कहाँ रहता है, तो बैकुंठ में रहता है। बैकुंठ में कोई कहा कि नहीं बैकुंठ वाला नहीं है, कौन का पहले दिवस प्रभु कोई कहता है कि बैकुंठ वाला नहीं, कौन है भाई, अरे जो शिव सागर में सोया है वो है परम प्रभु जो शिव सागर में सोया है। फिर कोई कहता है कि बैकुंठ है और शिव सागर वाला नहीं भाई, अरे जाके हृदय हुई स्वीकृति आप प्रभु का प्रकट हुई तेरी थी। प्रभु तो सबके हृदय में रहते हैं और जिसके हृदय में जैसी प्रीति होती है वैसे उनका प्राकट्य हो जाता है। प्रभु न बैकुंठ में है न शिव सागर में। फिर बात आई, ऐसे ही बात अपना अपना लोग कहते चले गए। जब ऐसा देखा जाता है कि जब बयान हल्फी और शपथ पत्र जब देना होता है कचहरी में, तो अपने बयान हल्फिया को अपने ही निचला सत्यापित करना पड़ता है। अपने ही बयान हल्फी है लेकिन निचला अपने ही सत्यापित भी करना पड़ता है। उसी तरह से शंकर जी की अध्यक्षता में ये सभा हो रही है और शंकर जी अपना सत्यापन दे रहे हैं। गिरजा से कह रहे हैं किसी समाज गिरजा में रहे हूं अवसर पाई वचन एक कहे। गिरजा मैं भी उसी समाज में था,
उस बैठक में मैं भी था और मुझे भी अवसर मिला एक वचन बोलने का। मैंने भी एक वचन बोल दिया। क्या बोल दिया? कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, आप प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। तो उस समय शंकर जी जो है आध्यात्म वाला थे, आत्मा वाला थे, ईश्वर वाला थे, जो सर्वव्यापी होता है। अवतार तो था नहीं, अवतार की अनुपस्थिति में ईश्वर होता है, अवतार परमेश्वर का होता है। जब ये लोग यह चूंकि अध्यक्ष जो ही बोलेगा अब तो वही तो मान लिया जाएगा। अब उसके बाद कौन बोलने वाला है? जब शंकर जी बोले तो अध्यक्षीय बात थी। अब साध ब्रह्मा जी कहे कि बस यही है, यही है, यही सही है। और उस समय वही सही भी था। जब परमेश्वर का अवतार नहीं है तो ईश्वर सब कुछ करने वाला होता है। लेकिन सही रहने के बावजूद उसमें सत्ता शक्ति धरती सुधारने की नहीं है, धरती भार हल करने की सत्ता शक्ति ईश्वर को यह अधिकार नहीं है, ये अधिकार परमेश्वर को है। अब हुआ कि तब और व्यापक है ही है, लेकिन वो संतुष्टि हुई नहीं। असलियत ये रहा कि पुकार अब सब लोग मिलकर किए, तब पुकार किया जाए को परम कहा है, जिसमें सुरेश हो, जिसमें नारद हो, धरती हो, ब्रह्मा हो और शंकर जी हो, सब लोग मिलकर जब पुकार करेंगे परमेश्वर क्यों नहीं बोलेगा, क्यों नहीं आएगा? जब उनके ही कार्य करता है, सर्वोच्च कार्य करता है। तो जय जय सुनायक जन सुखदायक सुनपाल भगवंता हुआ। आप पुकार वही सब लोग करना शुरू किए। और अब जो है इधर पुकार शुरू हो रहा है, जय जय सुनायक, देवताओं के पालक, देवताओं के नायक भगवान जो है, आप प्रभु मेरी पुकार सुनो। और एक लंबा जब पुकार हो जाता है, उधर से परम प्रभु की तरफ से आकाशवाणी आती है कि जन डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेशा, ऐ सुरेशो ऋषि मुनियों सिद्धो, डरो नहीं, डरो नहीं। अब सोचिए कि वह कौन है जो नारद ब्रह्मा और शंकर इंद्र आदि को कह रहा है कि डरो मत, डरो मत, मैं तेरे लिए आ रहा हूं। यानी डरो नहीं, डरो नहीं, मानव शरीर धारण करके मैं तेरे लिए आ रहा हूं। अब सोचिए कि वह कौन था? वही परमेश्वर था। अब जब अवतार हो जाता है तो शंकर जी की परिभाषा बदल जाती है। शंकर जी जो परिभाषा दिए थे कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, आप प्रेम से प्रकट होने में जाना, वही शंकर जी जो है परिभाषा बदल में क्या कहते हैं कि राम रामे रामेति रमे रामे मनोरमे सहस नाम तत्पुण्यम राम नाम बराने। अब वो सारा वर्णन भगवान का राम में करने लगे, राम में करने लगे और खाली मौखिक पूछा बोलना नहीं करने लगे, व्यवहार में लगने लगे। जब राम लक्ष्मण जो है यानी सीता हरण के जिला व्यथा में जा रहे थे, सती के साथ शंकर जी भी वहां से आ रहे थे, उसी बीच में जय सच्चिदानंद जग पावन, जब शंकर जी कह करके जब प्रणाम करते हैं राम जी का कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अब सती को मोह हो जाता है कि सारे ब्रह्मा सारे संसार के तो महादेवी है, महेश ही है और जगदीश ही है, ये किसका प्रणाम कर रहे हैं? अरे दशरथ के लड़का राजकुमार का, जो एक स्त्री के लिए एक मृग है मधुकर सुरेगी, आपको भी देखिए सीता मृग नहीं दी, इस से तड़प रहा है। इस राजकुमार को ये प्रणाम कर रहे हैं, ये भ्रम हो गया। अब जब सती को भ्रम हो गया, शंकर जी लगे समझाने बुझाने। अब शंकर जी कुछ भी समझाए उनका भ्रम दूरे न हो, एक तरफ समझाना, दूसरे तरफ राम जी का वो बिलखते हुए अनिश्चिता खोज करना। जब यह संतुष्टि नहीं मिली, वही तो करना, जब ये संतुष्टि नहीं मिली तब क्या हुआ? आगे चल करके अब लोग देखे कि ये नहीं मानते, नहीं समझते, सब शंकर जी का कहते हैं बोलिए श्री राम रखा आंखों पर तर्क बढ़ाओ हिंसा खा, जाओ जाओ जांच कर लो, परीक्षण कर लो, जाओ जांच परीक्षण कर लो। अब जब वो जांच परीक्षण करने जा रही है, बोल लेना, 2 मिनट 2 मिनट समय ले लेना। अब जब जांच परीक्षण करने जा रही है तो सीता जी का सोची कि सीता राजकुमारे में है, सीता जी के
इस समय खोज में आज सीता जी के बुरा व्यथा में ऐसे परेशान है, हम कहेंगे सीता जी का रूप धारण कर लो। आज सीता जी का रूप धारण करके जब सामने पड़ेंगी तो अपने आप ही आकर के निपट जाएंगे सीते सीते कहा करके। तब हम कहेंगे, तो आकर शंकर जी कहेंगे कि देखिए कहाँ पहचान है। तो जब सीता जी का रूप धारण करके रास्ता में बैठ जा रही है, रामचंद्र से गुजर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि महादेव जी कहाँ है, आप अकेले इधर बैठी है। बस तो इनका तो हिसाबे हो गया, हिसाबे इनका हो गया। अब तो इनको समा गया भय के मारे आंख बंद करके अब बैठी, और उसमें चारों तरफ लाल राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता दिखाई देने लगे। इनका भय और बढ़ गया, और बढ़ गया। आपका कर छटपटा करके जो है वहां खोल रही है, देख रहे कि न राम है, न लक्ष्मण है, न सीता है, न कोई कुछ। अब वहां से आई, हमने तो बड़ा गलती कर दिया, हमको तो बहुत गलती हो गई, हमको शंका नहीं करना चाहिए था। चरित्रम पुरुषत्व भाग्यम दैवो न जाना छूटो मनुष्य। तो क्रिया का चरित्र और देव और मनुष्य का भाग, देव जो पैदा किया वही नहीं जानता है, मनुष्य क्या जानेगा। अब जो लौट रहे हैं तो सती शंकर जी की अर्धांगिनी सती, जब शंकर जी पूछ रहे हैं कि जांच किया तो झूठ बोल दे रही है। अरे आप कहे और हम न माने, क्या जांच करना है? आप कह दिए और हम मान लिए, आप कह दिए और हम मान लिए, क्या जांच करना है? हमारी एक क्रिया चरित्र सीधे फेंक दी। शंकर जी कहे कि इतना हम समझाते समझाते हार गई, मन में नहीं की आई, बिना जांचे का मान गई, ये क्या बात पड़ गया। फिर अपना हो तो केवल योगी साधक तो थे नहीं, वो तो स्पेशल पोस्ट पर थे, सीधे वो महादेव महेश के पोस्ट पर थे, सृष्टि के सर्वोच्च पोस्टों में से एक पोस्ट है। फट से ध्यान से बैठे और सारा सिर सामने से गुजर गया। ये सीता जी का रूप धारण करके जो है और जांच कर रही है, ऐसा ऐसा परम प्रभु के सामने गुजरा। तब सोची क्यों संकल्प तीन मन माही, आयतन सती भेंट अब नहीं। अब तो तू मां का रूप ले लिया, वो हमारा पिता है, वो हमारा परम प्रभु पिता है, तू सीता का रूप ले लिया। अब इस शरीर से स्त्री के रूप में तेरे साथ कैसे मिला जाएगा? अरे तुरंत संकल्प लिए, इसी संकल्प तीन मन माही, आयतन सती भेंट अब नहीं। अब सोचे कि हम सती को यदि हम बात बता देते हैं तब तो सती जो है परेशान हो जाएगी, तब तो परेशान हो जाएगी। संभव है कि कुछ और घटना न घटा दे, इसलिए बगैर बताए शंकर जी अगर समाधि में समाधित हो। अब हर बार तो कुछ समाधित होकर के सामान्य व्यवहार में भी हो जाया करते थे, और सती के कुछ व्यवहार के बाद भी जब समाधि नहीं टूटी तब सती को संदेह हो गया। सती को लगा कि हमारा पुल खुल गया, लग रहा है हमारा पुल खुल गया, अब क्या करें। जब सती को आभास हुआ कि हमारा पुल खुल गया, शंकर जी लग रहा है सब जान गए, तब तक उधर समाधि खुल जाती है। उनको छुट्टी कर दे, हम मशीन में डाल दे, छुट्टी हो जाए, फिर हम अपना बोले परमेश्वर की। तो अब यहाँ पर जैसे ही अब सती को आभास हो गया तो प्रायश्चित सामने आ ही गया। जब आभास हो गया तो शंकर जी समाधि टूटी, और शंकर जी आकर के अभी बैठ ही रहे एक साथ, तब तक तो उमड़ वही दत्त प्रजापति वाला यज्ञ, और उसमें देवताओं का आह्वान जो था, सब देवताओं का विमान उमड़ करने लगा ऊपर से। फिर आगे की प्रक्रिया तो प्रसिद्धि प्राप्त है, वो प्राय सब लोग जानते होंगे। कोई सती का दक्ष के यहाँ क्या होना,